परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी महाराज, आप श्री परमहंस दयाल जी के एक तपहपूत, निष्पृह और अलमस्त फकीर शिष्य थे। साधन काल में ही आप अवधूत अवस्था को प्राप्त कर चुके थे। बेखुदी की हालत ऐसी कि श्री परमहंस दयाल जी को यार कहकर पुकारते थे। मस्ती ऐसी थी कि जंगल में शेर भी आगे से निकल जाते थे, पर तनिक खौफ नहीं। निष्प्रिय इतने थे कि हाथ पर रोटी रखकर नमक के साथ खा लेते। एक बार तांगे से सफर कर रहे थे, तभी रास्ते में एक पागल हाथी आ गया। भय के मारे घोड़े की टांगें लड़खड़ाने लगी। श्री स्वामी जी ने छड़ी से तांगे के चारों ओर गुरु नाम लेकर एक लकीर खींच दी। हाथी बार बार आक्रमण करने की चेष्टा करता रहा, परंतु घेरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सका। आप हर वक्त साधना में निमग्न रहते थे। दर्जा इतना ऊंचा था कि श्री परमहंस दयाल जी से 1 साल पहले ही समाधि ले ली। शरीर त्याग करते वक्त आपको श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, चलो रास्ता साफ करो, हम भी आते हैं। श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की समाधि जयपुर में है, जिससे आज भी भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। साध्वी बाई विवेकानंद जी महाराज। बाई विवेकानंद जी महाराज सिकंदराबाद पीठासीन थी। आपने इस मार्ग में नया कीर्तिमान स्थापित किया। वृद्धावस्था में भेष धारण किया, परंतु वाल्मीकि की तरह तप की इतनी आग पैदा की कि सिकंदराबाद जगमगा उठा। आपके जीवन काल में समस्त सिकंदराबाद वासियों का हज व तीर्थ आपका आश्रम ही था। लोग अपना हर मंगल कार्य इसी आश्रम में आकर करते थे। हालत यह थी कि जो मुंह से फरमा दिया वह लोहे की लकीर। आज भी जब हम वहां जाते हैं और उनका जिक्र छिड़ता है तो लोग जार जार रोने लगते हैं। उनका मार्ग चमत्कार का मार्ग कदापि न था। विभाजन के समय जो पाकिस्तान से आ जाते थे, वे अन्य आने वाले की बाट जोहते रहते थे। जब निराश हो उठते तो श्री चरणों में पहुंचते। श्री बाई जी फरमाती, अमुक दिन तक तुम्हारा संबंधी आ जाएगा, चिंता मत करो। वैसा ही होता था। सादगी की तो मानो आप अवतार थी। साधारण बांस की खाट पर विराजना और हाथ में रोटी लेकर भोजन करना। परमहंस दयाल जी महाराज का जब भी जिक्र होता था तो आपके नेत्र सजल हो जाते थे। हुजूर की आदमकद संगमरमर की प्रतिमा उनके आश्रम की शोभा बढ़ा रही है। श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, निष्प्रिय भक्ति पुंज दरवेश। श्री स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज जयपुर पीठासीन थे। गुरु सेवा उनका बाना था और गुरु कृपा उनकी शक्ति थी। हर समय नाम जप चलता रहता था। दरवेश पद्धति का जीवन था। 24 घंटे में एक समय भोजन करना। जयपुर में 7 घर आपके बंधे थे। किसी तरह का कोई झंझट नहीं था। इतनी बड़ी गद्दी के मालिक थे, फिर भी महंताई की बू जरा भी नहीं थी। अनेक घरों को पुत्र रत्न देकर वंश परंपरा को मिटने से बचाया। उनकी सरलता से श्री परमहंस दयाल जी इतने प्रभावित थे कि स्वयं भभूत प्रदान की और आशीर्वाद दिया कि तू जिसको भी एक चुटकी राख देगा, प्रभु उसका काम अवश्य बनाएंगे। इतनी सामर्थ्य झोली में थी, फिर भी कोई वैभव संचय नहीं किया। उदासीन होकर मानवता की खिदमत की। बड़ा सरल और आकर्षक व्यक्तित्व था। श्री स्वामी अमीर चंद जी महाराज, अनन्य सेवक, परम विद्वान श्री स्वामी अमीर चंद जी महाराज रात दिन श्री परमहंस दयाल जी महाराज की निज सेवा में रहते थे। साथ ही सत्संग व उपदेश की सेवा भी किया करते थे। आपका जीवन बिल्कुल फकीराना था। कहीं भी खा लिया व कहीं सो गए, फिर आगे चल दिए।
कठिन से कठिन विषय की बड़ी सरल व्याख्या फरमाते थे। धारावाहिक सत्संग ही आपका जीवन था। सत्संग में बैठ गए फिर कुछ चिंता नहीं, सुबह से शाम हो जाए चाहे शाम से सुबह। बहुत बार दर्शनों का लाभ मिलता रहता था। परमहंस महाराज जी ने अपने निजधाम पधारने जैसी भेद की बात भक्त जी को ही बताई थी। जयपुर और आगरा में आपका अधिकतर निवास रहा। बाई प्रेमानंद जी महाराज। बाई जी महाराज श्री अमीर चंद जी की साली की बेटी थी। वे टेरी समाधि की सेवा में रहीं। एक दफा श्री परमहंस दयाल जी आगरा जाने लगे तो आपने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब हुजूर ने फरमाया कि उदास होने की जरूरत नहीं है, यहाँ रहना ही लाभदायक होगा। यह राज तब खुला जब श्री परमहंस महाराज के निर्वाण के बाद समाधि बनी। श्री अमीर चंद जी के यहाँ और समाधि की सेवा मिली बाई प्रेमानंद जी को। उन्होंने बहुत समय तक समाधि की सेवा की। उन्होंने 1940 में टेरी में शरीर त्याग किया। उनके पवित्र शरीर को टेरी के पास बहने वाले खुशहालगढ़ दरिया में जल प्रवाह किया गया।